रास्ता पानी का, बाद तेल की, हमला हवा में। एक 33 किलोमीटर का समुद्री रास्ता जिसने दुनिया की इकोनॉमी को अपने ऊपर बैठा रखा है। एक 33 किलोमीटर का वो रास्ता जो दुनिया का सबसे खतरनाक चोक पॉइंट है, और अगर ये बंद हो जाए तो पेट्रोल से लेकर ग्लोबल मार्केट तक दुनिया में सब हिल जाता है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उस हिस्ट्री की जो जियोपॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। बात होगी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट लौटा हूं पास द पावर के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, कहानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी 4 सी गेट्स, तो आपको पता होगा कि दुनिया में ऐसे 4 चोक पॉइंट्स हैं जहां पे और जहां से दुनिया की इकोनॉमी बहती है और कंट्रोल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ इतना इंपॉर्टेंट बना कैसे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पहले भी उतना इंपॉर्टेंट था जितना आज है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ सिर्फ ऑयल की वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पहले से भी सिविलाइजेशनल ट्रेड्स में लोगों को हेल्प करता रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जब भी ट्रेड होता था, पर्ल्स का, स्पाइसेस का, बाकी चीजों का, गारमेंट्स का, टेक्सटाइल्स का, तो इसी के थ्रू, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के थ्रू पर्शियन सी से जब भी कोई शिप एंटर करती थी तो इसी रास्ते से करती थी। आगे चल के मिडिएवल पीरियड में किंगडम ऑफ होर्मुज़ एक उभर के एक बहुत बड़ा किंगडम आया, और कोई भी शिप जो उस रास्ते से गुजरती थी किंगडम ऑफ होर्मुज़ को वो टैक्स देती थी। इसीलिए ट्रैवलर्स जैसे इब्न बतूता ने उसे सबसे रिच पोर्ट्स में से एक कहा है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े ट्रेड रूट पे किंगडम बना और वो चेक पॉइंट उभरा। साल था 1515 और पोर्टुगीज कमांडर ने उस पर कब्जा कर लिया। कॉलोनाइजेशन का दौर आ चुका था और यूरोपियन ताकतें दुनिया पे कब्जा करना शुरू कर चुकी थी। सबको पता चल रहा था कि ये एक ताकत है जो अराजकता दुनिया में फैलाना चाहती है, और पुर्तगाली शासक ने वहां पे होर्मुज़ पे कब्जा करके सबको ये बता दिया कि उन्हें पता चल चुका है कि ये सबसे महंगा और सबसे बड़ा चेक पॉइंट है। लेकिन असली एक्सप्लोजन हुआ 20वीं सेंचुरी में, यानी 100 साल पहले। वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जो हजारों साल पहले से इंपॉर्टेंट था, उसकी असली कीमत मानव जाति को पिछले 100 साल में समझ में आई, जब मिडिल ईस्ट में तेल निकलना शुरू हुआ। दुबई, यूएई, सऊदी, ईरान, इराक, कतर, कुवैत, जब यहां से तेल निकलना शुरू हुआ तो उनके एक ही चेक पॉइंट से और एक ही गेट से ये तेल जाता रहा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से। तो अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो जब यहां से वो तेल जाना शुरू हुआ तो ये एक जियोपॉलिटिकल चेक पॉइंट बन गया, एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर का वर्ल्ड में एक पॉइंट बन गया, जहां पे कब्जा करने के लिए दो ब्लॉक्स आमने सामने आते रहे, जिसका नाम यूएस और सोवियत संघ है। कोल्ड वॉर के दौरान वहां पे एक टेंशन का माहौल रहा। 1979 में जब ईरान में सत्ता पलटी और इस्लामिक रिजीम आई तो वो रशिया के द्वारा बैक की गई। इजराइल जो 1948 से सारे दुनिया से युद्ध करता रहा, वो बैक किया गया यूएस द्वारा। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि अब वो पॉइंट सिर्फ एक चेक पॉइंट नहीं रहा जहां से लोग गुजरते हैं, टैक्स देते हैं। अब उसको कब्जा करने की बात आ चुकी है, उसको कंट्रोल करने की बात आ चुकी है, कि जैसे एक चेक पॉइंट वो उभर के बना है दुनिया का सबसे एक्सप्लोसिव चेक पॉइंट। दुनिया का 20% तेल भारत वहां से तेल लेता है, चाइना लेता है, और वहां पे एक बम से दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आने लगती है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ अब वो पार्ट बन चुका है दुनिया का कि जिसके मिसप्लेस होने से दुनिया का नक्शा खराब हो सकता है, वर्ल्ड वॉर हो सकती है। साल है 2026, तारीख 28 फरवरी, जब यूएस और इजराइल ने
हमला किया ईरान पे, तो ईरान ने सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक किया। और आज दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल तथा कथित नेता डोनाल्ड ट्रंप के गले का फांस बन चुका है ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये होर्मुज जो दुनिया के चेक पॉइंट्स में एक सबसे बड़ा चेक पॉइंट है, उसको खुलवा नहीं पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। चाइना से भीख मांग चुके हैं, बाकी देशों से भीख मांग चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें नकार दिया है, चाइना ने नकार दिया है, कनाडा ने नकार दिया है, फ्रांस ने नकार दिया है। और जो लड़ाई उन्होंने 16 दिन पहले शुरू की थी, अब उनके गले की फांस बन चुकी है। अपने ही कंट्री में बैकलैश और दुनिया में बढ़ती महंगाई उनके जी का जंजाल बन चुकी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो हजारों साल पहले दुनिया को हेल्प करता था, आज दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। 33 किलोमीटर का वो रास्ता जहां से तेल गुजरता है, जहां से दुनिया की एनर्जी गुजरती है, वो आज ब्लॉक पड़ा हुआ है। ईरान के पास ये सबसे बड़ा अपना स्टैंड है जियोपॉलिटिक्स में कि कोई भी अगर लड़ाई होती है तो वह तेल के टैंकरों पे और तेल के शिप्स पे हमला करके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करवा देता है। जैसा कि 1980 में ईरान इराक युद्ध में भी हुआ, जैसा कि 2026 में इजराइल ईरान युद्ध में भी हो रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस टॉपिक पे और जानना चाहते हैं, कृपया कमेंट करके हमें बताएं। हमें सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल्स के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर करें।